हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज का जो प्राइस सेक्शन है आरबीएल बैंक का है। आरबीएल बैंक में क्यों सेलिंग है वो आज के वीडियो में जानेंगे, और प्रॉपर टीएडीए प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच, इसकी पास हिस्ट्री, और साथ ही साथ इस स्टॉक में आने वाले समय में फ्यूचर में क्या टारगेट होंगे वो आज के वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल हिस्ट्री मेंटेन। और सबसे पहले, ये चैनल किसी प्रकार की बाइक कॉल की टिप नहीं दी जाती, ना किसी प्रकार का रिकमेंडेशन है इस चैनल के माध्यम से। ओनली फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से है, ना किसी प्रकार के सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हम हैं। तो आइए जानते हैं आरबीएल बैंक का प्राइस सेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास जो फ्रेश सप्लाई जोन है वो कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट सप्लाई जोन, जो रेली ब्रेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है जो कि 509 के अराउंड है, तो फर्स्ट सप्लाई जोन देखने को मिला, और प्राइस इस समय ऑल टाइम लो से चल रही है। पहली चीज़, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो हाफ ईयरली टाइम पे भी आपको वही सप्लाई जोन देखने को मिलेगा जो ईयरली टाइम फ्रेम पे है। हाँ, इसके वीक से प्राइस थोड़ा मोड़ा रिएक्शन होगा, लेकिन फाइनली प्राइस इन सब सप्लाई जोन को टच जरूर करेगी। तो ईयरली और हाफ ईयरली पे सेम सप्लाई जोन है। जहाँ जहाँ पे प्राइस जाएगी तो फर्स्ट अपना जो टारगेट रहेगा, जहाँ पे भी हम लोग एंट्री मिलेगी, वहाँ से यहाँ तक का टारगेट जरूर हम इंजॉय करेंगे। फिर क्वार्टरली सप्लाई जोन पे बात करें तो क्वार्टरली जोन पे एक बेस्ट सप्लाई जोन है जो पूरी मूव का ओरिजिन है, और बेस्ट सप्लाई जोन है जो देखने में अच्छा है। एक रैली बेस ड्रॉप का है, यानी कि रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, और ये सप्लाई जोन इस पूरे मूव का ओरिजिन है जो कि अराउंड 638 में है। तो पहला जो बैरियर है जो प्राइस को ऑल टाइम हाई जाने से रोकेगा वो है 509 पे, और दूसरा जो सप्लाई जोन है जो प्राइस को रोकेगा, जो लेवल है सबसे बेस्ट लेवल है, वो है 638 रुपये 23 पैसे, यानी कि 638 को अराउंड मान सकते हैं और इसको 509 के अराउंड। तो ये जो बैरियर है जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस को रोकेंगे। क्वार्टरली सप्लाई जोन प्लस मंथली सप्लाई जोन इसी रेंज में है। अगर बात करें इसको रोकने वाला, जो फ्यूचर में प्राइस कभी यहाँ पे आती है रैली बेस ड्रॉप, या तो 3 बेस कैंडल या 2 बेस कैंडल को मानते हुए इसको माने, तो यही वो लेवल है जो प्राइस को एक समय के रोकेगा, और नीचे में जो भी प्राइस सेक्शन बनेगा उसी आधार पे प्लान हम करेंगे। लेकिन प्राइस यहाँ तक आने से पहले प्राइस को रोकने के लिए 2 लेवल है, एक 509 रुपये वाला है, एक 638 रुपये वाला लेवल है, जो फ्यूचर टारगेट है, जो प्राइस यहाँ तक जाना ही जाना चाहिए। और ये कब तक जाएगा, ये जब मार्केट का सपोर्ट रहेगा, मार्केट के सेंटीमेंट रहेंगे, और जो प्राइस एक्शन बनेगा और जो नया प्राइस एक्शन बनेगा उसी के सपोर्ट से यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये जो 2 लेवल है प्राइस को आने वाले समय में रोकेंगे। तो 2 चीज़ देखने को मिला, इसके जो बैरियर है मंथली सप्लाई पे और क्वार्टरली। तो वीकली तक तो क्या ही जाना, वीकली पे छोटे मोटे हैं उसको देख लेंगे, लेकिन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सब हमारे पावरफुल सप्लाई जोन है जो प्राइस को थोड़ा मोड़ा क्या पूरा प्राइस को डाउनफॉल कराएंगे। ऐसा नहीं कि प्राइस को एक नया लो लगवा दे, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो क्वार्टरली सप्लाई जोन जिसको 638 पे है, और दूसरा है 509 पे। तो हमारे ये फ्यूचर टारगेट हो गए। अब बात करते हैं इनकी पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री में जाने से पहले देखते हैं प्राइस में जब ये लिस्टिंग हुआ। बात करें जब यहाँ पे लिस्टिंग हुआ, आप देख रहे हैं कर्सर को देखिए, जब यहाँ पे लिस्टिंग हुआ तो प्राइस ने एक बार ऑल टाइम हाई लगाया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मूव का ओरिजिन ये है। लेकिन प्राइस जब सेलिंग प्रेशर आई, मतलब कि जब सेलिंग प्रेशर आया, तो प्राइस ने इसको आसानी से ब्रीच कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या कंफर्मेशन एंट्री मिली? यस, कंफर्मेशन एंट्री तो सही से प्रॉपर, मतलब कि जो था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब सेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि प्राइस में इस कंफर्मेशन एंट्री में भी एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये प्रॉपर एसएल हुआ। उसके बाद प्राइस ऑल डीप गई, प्राइस ने एक और नया लो लगाया। जब प्राइस ने एक और नया लो लगाया तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्वार्टरली सप्लाई जोन है जो कि कोविड का सप्लाई जोन है। अगर बात करें तो 2020 की साल का ये कोविड का सेलिंग प्रेशर जिसने प्राइस को ऑल टाइम लो पे लगवाया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मूव का यानी फॉलिंग का जो गिराने का जो ओरिजिन वो यही एरिया, और कोविड के साथ साथ यहाँ पे मंथली का सप्लाई जोन है, और मंथली का ये जो सप्लाई जोन है जिसमें प्राइस ने अभी टच किया है, और वहीं से सेलिंग देखने को मिला है। प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहीं पे मंथली का सप्लाई जोन है जो कि रेली 3 बेस कैंडल के साथ ड्रॉप, एक पावरफुल सप्लाई जोन है, और मंथली सप्लाई जोन के सामने मंथली का डिमांड जोन होना चाहिए जो यहाँ पे बना था, और इसमें बहुत अच्छी ट्रेड थी जो देखने को मिली। लेकिन उससे पहले पास हिस्ट्री देखते हैं रेक्टेंगल बॉल, यानी कि जब प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया और कोविड के समय जब ये सेलिंग आया
तो उसके बाद प्राइस ने जब ऑल टाइम लो के ऊपर जा रही थी तो प्राइस ने किसी भी सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं किया, इसके वे जो वीक है इसको टेस्ट करके प्राइस वापस आ रही, और साथ ही साथ मंथली जो EMA है इसको टच करके प्राइस वापस आ रही। तो जब प्राइस ऊपर जाते जाते प्राइस बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर गई, और यहाँ से जब डाउनफॉल आया तो देखते हैं आर रेक्टेंगल बॉक्स 6 में क्या एंट्री मिली। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। RB6 हम लोग डीप में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्राइस में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ ट्रेड को छोड़ना है, वो चीज़ सब देखना है। तो ये आ गया RB6। हाँ, तो जब RB6 में प्राइस आई, तो जब आपने देखा कि जब प्राइस बिना कोई भी सप्लाई जोन को बिना टच किए जब प्राइस वापस डाउनफॉल आ रही थी, तो विदाउट कंफर्मेशन तो प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि 48% यानी कि 200 300 मतलब 250 280 का जो स्टॉक था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया, यानी कि यहाँ से 273 से ऑलमोस्ट 171 यानी कि 100 पॉइंट यानी कि 25% से ज़्यादा का करेक्शन था। और जब 25 से ज़्यादा परसेंट का करेक्शन रहता है तो विदाउट कंफर्मेशन हम नहीं देते। देखिए यहाँ पे पूरा गार्बेज से था, और नीचे का भी जो एरिया था यहाँ पे भी पूरा गार्बेज से था, और यहाँ पे कहीं अच्छी एंट्री प्लान नहीं कर रहे थे। तो प्राइस जब डीप आने लगा और गैप डाउन होने लगा और प्राइस में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला, तो प्राइस फाइनली इस क्या नाम है इस सप्लाई जोन में आया, मतलब कि इस डिमांड जोन में आया, और इसमें प्राइस में कोई भी एंट्री नहीं, जब क्योंकि कंफर्मेशन प्लान करते हैं तो प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रीच नहीं कर पाया, और EMA के सपोर्ट से प्राइस और डाउन आया और फाइनली इसको एरिया को ख़त्म कर दिया। तो यहीं पे जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे इसको सेक्टर का सपोर्ट मिल गया। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो इसको सेक्टर का सपोर्ट मिल गया और प्राइस जाके इसको टेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20 अप्रैल 2021 कैंडल निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम यहाँ पे एक डिमांड जोन का इसको सपोर्ट मिल गया और प्राइस यहीं से रिवर्स बैक मिला। तो ये जो ट्रेड थी इसमें विदाउट कन्फर्मेशन सेक्टर के सपोर्ट से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। फिर RB6 में मंथली की डिमांड सेक्टर के सपोर्ट चला, प्राइस और डाउनफॉल आया और फाइनली प्राइस इस RB5 यानी कि इसमें प्रॉपर एंट्री मिली, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन इसमें भी एंट्री नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें विदाउट कंफर्मेशन प्लान करते तो ऐसा हिट होता। तो लेकिन इस डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट मिलते हुए प्राइस ने इस मंथली MIT ट्रेड में एंट्री मिली और प्राइस फाइनली हल्का से इसमें जो टारगेट था वो दिया। फिर फाइनली प्राइस ऑल डाउन आया तो यानी कि जब सेलिंग बहुत ज़्यादा आया तो प्राइस ऑल टाइम लो लगा दिया। जब प्राइस ऑल टाइम लो लगाते हुए प्राइस ने फर्स्ट टाइम एक मंथली का डिमांड जोन बनाया और जाते जाते प्राइस ने फर्स्ट क्वार्टरली सप्लाई जोन को टेस्ट किया। एक्चुअली प्राइस ऑल टाइम लो से चल रहा था तो इसको सेक्टर का सपोर्ट में मिला। तो ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में नहीं आ पाया, प्रॉपर नहीं आ पाया, क्योंकि इसका रीज़न यहाँ पे ये था कि क्योंकि यहाँ पे इसको सेक्टर का सपोर्ट मिल गया था और फाइनली और डिप गया। तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव बाइंग आने लगी और फाइनली प्राइस जाते जाते इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट कर दिया। अब इस मंथली का जो सप्लाई जोन का मेन मोटिव ये था कि इसने इस एरिया को और इसको ख़त्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो कहीं ना कहीं ये एरिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन था जो प्राइस के लिए इसके पीछे का रीज़न था कि इस एरिया से ही प्राइस क्यों लौटी, क्योंकि इसने इस एरिया को ख़त्म किया और इस मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म किया जिसने प्राइस ऑल टाइम लोस के बाद ऊपर तक गया था और प्राइस ने अगेन लो लगवाया। तो कहीं ना कहीं ये एरिया इसके लिए था। तो प्राइस दोबारा इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया और प्राइस का जो मंथली का डिमांड जोन था ये इसलिए टूट गया क्योंकि इस लोकेशन की क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी, इसका कोई अचीवमेंट नहीं था। इसका अचीवमेंट था क्योंकि इसने इस मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म किया था और इस पूरे एरिया को भी ख़त्म किया था। तो कहीं ना कहीं एरिया पावरफुल सप्लाई जोन था इस डिमांड जोन के कंपेयर में। प्राइस जब इसको नीचे आ रही थी तो यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन था जो कि एक अच्छा लेवल था जिसने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया था यहाँ पे।
तो और प्राइस ने इस यहीं और यहीं पे इसको सेक्टर का सपोर्ट मिल गया और फाइनली प्राइस यहीं से ऊपर जाते जाते प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया और इस पूरे एरिया को ख़त्म करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग स्विच करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स 11 में और नीचे के जो भी डिमांड जोन है जैसे कि RB10 जो कि ऑल टाइम लो जो पूरी मूव का ओरिजिन है, ये डिमांड जोन, RB9 ये भी पावरफुल डिमांड जोन जिसने इस एरिया को ख़त्म किया और ये डिमांड जोन जिसने इस एरिया को ख़त्म किया। कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर मार्केट में डाउनफॉल होता है तो ये एरिया प्राइस को बैक टू बैक जो मंथली के डिमांड जोन है प्राइस को रोक लेंगे। अब चलते हैं रेक्टेंगल बॉक्स 11 में, आपको कुछ दिखाना है। ये जब प्राइस ऊपर जा रही थी मंथली के इस डिमांड जोन से, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग थी, क्योंकि यहीं पे एक वीकली का डिमांड जोन था और प्राइस में जब इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया, जब प्राइस और डाउनफॉल आया तो यहीं पे एक वीकली का डिमांड जोन था जो इस पूरे मूव का ओरिजिन था। तो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन का सपोर्ट मिला और साथ ही साथ सेक्टर का सपोर्ट मिला, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें ये एक एग्रेसिव ट्रेड हो सकती थी। प्राइस यहीं से गई और इस धीमे धीमे प्राइस ने ऊपर के इस एरिया सबको टेस्ट करते करते इस ट्रेंड लाइन एक ब्रेकआउट दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी मूव का जो ओरिजिन है, इस पूरे मंथली सप्लाई जोन खत्म करने वाला वो ये एरिया है। इन फ्यूचर कभी प्राइस यहाँ आती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये एरिया प्राइस को रोकने का। उसके बाद प्राइस और ऊपर गई और प्राइस ने इस एरिया को ख़त्म किया और जब प्राइस अगर यहीं से वापस आ जाती है तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने वीकली के डिमांड जोन मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। लेकिन फाइनली प्राइस जो है मंथली के सप्लाई जोन को टच कर दिया, जो कि पावरफुल और कोविड के समय का सप्लाई जोन है और पावरफुल सप्लाई जोन है। अब देखते हैं यहाँ तक की पिक्चर तो ये कह रही है कि सभी जो डिमांड जोन है, दिखा देते हैं, हाँ ये सब तो हमारे फ्यूचर में मार्केट कभी आता है तो इन एरिया में प्राइस आसानी से रुकेंगे, क्योंकि यहीं पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और छोटे वीकली के डिमांड जोन है मंथली सप्लाई जोन को ब्रीच किया। अब बात करते हैं जब प्राइस मंथली टाइम फ्रेम पे फिर स्विच करते हैं, प्राइस अभी कहाँ पे है। प्राइस ने इस मंथली के पावरफुल सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया है, जो कि क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। अब ये टेस्ट कर लिया है और इसको टच करके प्राइस जब वापस डाउनफॉल आने लगा तो मंथली का एक डिमांड जोन बनाया, जो कि ड्रॉप बेस रैली। इस डिमांड जोन का क्या अचीवमेंट है, इसने इस एरिया को ख़त्म किया था। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट एंट्री प्लान क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसने मंथली के पावरफुल सप्लाई जोन को प्लान कर लिया। तो इसमें हम एंट्री तो प्लान नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स जो है उसमें हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, जो कि रेक्टेंगल बॉक्स फर्स्ट है। ये जब प्राइस फाइनली जब मंथली के इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया, मतलब कि इसको टच कर लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ था ड्रॉप बेस और ये एक अच्छी सी रैली। लेकिन ये रैली अगर यहीं से लौट के आती तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड हो सकती थी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये प्राइस ने मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया। अब प्राइस धीमे धीमे डाउनफॉल आया, हर चीज़ सप्लाई जोन को टेस्ट करते करते आया और इस एरिया को प्राइस ने आसानी से ब्रीच कर दिया। प्राइस ने इसको कुछ समझा ही नहीं और आते आते प्राइस इस जो एक रैली आई थी ड्रॉप बेस और ये रैली, तो कहीं ना कहीं प्राइस इस सप्लाई डिमांड जोन से रिजेक्ट की और यहीं से प्राइस वापस रिवर्स बैक हुई। लेकिन इसमें कोई भी एंट्री प्लान नहीं कर सकते थे क्योंकि पावरफुल सप्लाई जोन था। हाँ, कंफर्मेशन तब मिला जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया। जब प्राइस ने इसको सप्लाई जोन को ब्रीच किया और इस एरिया को भी टच किए बिना वापस आ गई, तो प्राइस ने यहाँ पे अगर एंट्री किया तो प्राइस ने 1:4 1:3 का एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला इस मंथली के इस डिमांड, जो कि ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, जिसने इसको ख़त्म किया है और साथ ही साथ कंफर्मेशन दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये एरिया हमारे लिए क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। और क्या इम्पॉर्टेंट है, और ये एरिया इन फ्यूचर प्राइस अगर इन दो एरिया में आती है तो मार्केट के सपोर्ट से यहाँ से रिवर्स बैक होने के चांसेस है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है कि हमें देखना है कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, मार्केट में क्या सेलिंग है, वो सबको देखते हुए, क्योंकि नीचे के लेवल अब सब कुछ टेस्टेड हो गए हैं। अगर ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच होता है तो तब
प्राइस में ये जो नीचे मंथली की बैक टू बैक डिमांड जो प्राइस को रोकेंगे। लेकिन जहाँ तक चांसेस है मंथली EMA और जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है ये प्राइस को होल्ड करेगा, और तब तक इसको ट्रैक करते रहते हैं, प्रॉपर इसको देखते रहते हैं क्या इसमें आने वाला है और फ्यूचर में कब कब इसमें बाइंग आएगी और क्या क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो इसके फ्यूचर टारगेट है, अगर हमको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए हम लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो सब चीज़ टेस्टेड है और 509 तक का बड़ा टारगेट और 638 तक का बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी डबल। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉपर एंट्री करनी है। तो ओवरऑल ये था मंथली के डिमांड जोन का, जो कि हमने RB फर्स्ट में डिस्कस किया। हमने यहाँ पे जब प्राइस इसको टच नहीं किया था, हमने 184 के करीब भी एंट्री बनाई थी इस वीकली डिमांड, यहाँ पे भी हमने एंट्री बनाई थी यानी कि मई जून में, और यहीं पे हमने एक अच्छी रैली को भी एंजॉय किया था यहाँ पे RBL में। मैं तो उसको जून से भी ट्रैक करता चला रहा हूँ, यानी पिछले साल से इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ और उसकी हिस्ट्री को मेंटेन कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड थी, यहाँ पे हमने इसको एंट्री बनाई और प्राइस में जब सेलिंग आया तो हमने यहाँ पे भी एंट्री बनाई, मतलब इन सेम एरिया में, क्योंकि प्राइस किसी भी सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब प्राइस ने सबको सप्लाई जोन टेस्ट कर लिया तो हमने यहाँ पे किसी में भी एंट्री नहीं बनाई। तो ओवरऑल RBL बैंक में ये फ्यूचर में का प्राइस एक्शन है। देखते हैं प्राइस को आगे क्या होता है, वो डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट के सपोर्ट से। लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में रहता है तो ये जो लेवल है नीचे के, ये प्राइस को होल्ड कर लेंगे। तो ओवरऑल RBL बैंक का ये प्राइस एक्शन, और किसी प्रकार की बाइक कॉल की टिप्स नहीं दी जाती इस चैनल के माध्यम से, ओनली फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से और प्योर प्राइस एक्शन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।